बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इंजीर एक ऐसा फल है इस दुनिया में जो इस दुनिया का है ही नहीं, ये जन्नत से नाजिल हुआ है। अब देखिए, इंजीर के ताल्लुक़ से हमने जब हदीस पाक मिलाया तो बहुत सारी हदीस पाक सामने आई, इसके बहुत सारे फ़वाइद मिले, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह 4 मिनट तक, आप 5 मिनट तक नॉर्मली देखें ताकि वहाँ तक कुछ बातें और कुछ फ़वाइद और हदीस रसूलुल्लाह से मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। देखिए, उसमें से सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, इंजीर खाने के जो फ़वाइद है उसमें से मेरे आका करीम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिअ कबीर में इस हदीस पाक को मेंशन फरमाया गया है। मेरे हुजूर ने फरमाया, इंजीर खाने से आदमी मर्ज़े कुलिंज से महफूज रहता है। अब मर्ज़े कुलिंज क्या होता है, अगर मैं ये भी बता दूँ तो आपके लिए आसानी है। तो उस ज़माने के अतबार से मेरे आका ने फरमाया, ये मर्ज़े कुलिंज एक उर्दू लफ्ज़ है, सख्त उर्दू है। इसकी तशरीह ये है कि मैं आपको बताऊँ, मर्ज़े कुलिंज वो मर्ज़ है, वो बीमारी है, एक शदीद किस्म का दर्द उठता है जिसमें जो जिस्म के अंदरूनी पट्ठों में उज़लात के एकदम सिकुड़ने से पैदा होता है। ये आम तौर पर अंतड़ियों में यानी बड़ी आंत में, छोटी आंत में ये दर्द उठ जाती है और गुर्दे में भी कभी कदार ये दर्द उठ जाती है। उसे कहते हैं मर्ज़े कुलिंज। मर्ज़े कुलिंज आप समझ गए होंगे कि अक्सर ये छोटी आंत, बड़ी आंत और गुर्दे वगैरह में भी दर्द सिकुड़ने की सबब उठ जाती है। तो इंजीर खाने से इस मर्ज़ से भी बंदा महफूज रहता है। यह हदीस पाक की रोशनी में मैं आपको बता दिया। अब देखिए, उलमा इकराम ने हमारे लिखा है कि इंजीर के बहुत से फ़ायदे हैं। मसलन लतीफ़ और हज़म, तबीयत में नरमी पैदा करता है और सुद्दे खोल कर निकालता है। और हदीस में ये भी आया है कि इंजीर खाया करो क्योंकि ये बवासीर के लिए मुफीद है और दर्द नक़रस में फ़ायदा देता है। इमाम अली मूसा रज़ा फरमाते हैं कि इंजीर खाने से मुंह की बदबू भी जाती है। और एक और हदीस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंजीर खाओ। अगर मैं कहूँ कि ये वो फल है जो कि जन्नत से नाजिल हुआ है तो कह सकता हूँ, क्योंकि जन्नत के फल में गुठली नहीं होती। और इसी तरीके से आप देखे होंगे इंजीर में भी गुठली नहीं होती है। और सबसे बड़ी दलील ये है कि इसके नाम पर, इंजीर के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक सूरह नाजिल फरमाई है और उस सूरह का नाम है सूरह तीन वत्तीन वज़्ज़ैतून। अल्लाह तबारक व तआला ने इंजीर के नाम से एक सूरह को नाजिल फरमाया। तफसीर सिरातुल जिनान में मैं आपको बताऊँ है कि इंजीर की कसम और जैतून, यानी इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इंजीर और जैतून की कसम इरशाद फरमाई क्योंकि इन चीज़ों में ऐसे फ़ायदे और मुनाफ़े मौजूद हैं जो उनके खालिक अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर दलालत करते हैं। जैसे इंजीर इंतहाई उम्दा मेवा है जिसमें फुजला नहीं और ये बहुत जल्द हज़म होने वाला, ज़्यादा नफ़ा वाला, कब्ज़ दर्द कम करने वाला, मसाले में मौजूद रेत पथरी निकाल देने वाला, जिगर और तली में फंसी गंदे मवाद की गांठ को खोल देने वाला, बदन को फरबा करने वाला, बलगम को छाँटने वाला। जबकि जैतून एक मुबारक दरख्त है। ये इसकी पूरी तशरीह है जो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक जो सूरह नाजिल फरमाई उसकी ये तशरीह है पूरी, और हमने आपको समझाने की कोशिश की। और जैसा कि हमने हदीस पाक आपके सामने कोट किया कि मेरा आका करीम फरमाते हैं, इंजीर खाया करो क्योंकि इसमें गुठली नहीं होती है, जन्नत के फलों में से फल है और ये बवासीर को ख़त्म करता है और गठिया के दर्द में फ़ायदा पहुंचाता है। गठिया बीमारी होती है, जो लोग पुराने हैं या नौजवान हैं वो बेहतर जानते हैं गठिया क्या है। मुझे यहाँ पर ज़िक्र करने या मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हों कि गठिया क्या है और किन किन कामों में फ़ायदा है। अब आप सोचिए कि हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी के बाइस है कि एक ऐसा फ़ल दुनिया में मौजूद है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हुजूर के उम्मतियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा। और इससे पहले जो उम्मतियाँ उन लोगों ने भी फ़ायदा हासिल किया, यानी सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने खाई। इस दुनिया में जितने उम्मतियाँ गुजरी यानी जितने लोग सब खाए। लेकिन इंजीर के ताल्लुक़ से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, देखें, मैं मानता हूँ और इस बात को सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं कि बेशक ये थोड़ी महंगी पड़ती है, इसकी जो कीमत होती है काफ़ी हाई होती है, बहुत थोड़ी महंगी होती है। अराउंड 1000 रुपये या 1200 रुपये पर केजी मिलते हैं और कहीं कहीं 800 रुपये भी मिलता है। तो देखिए, मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं, कम से कम अगर आप महीने में आधा किलो भी लाते हैं, आधा किलो तो एक दिन गैप करके आप खाएंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आधा किलो लाएंगे, एक एक करके भी खाएंगे, हर रोज़ सुबह में खाइए, खाली पेट पहले पानी पी लीजिए, फिर उसके बाद खाइए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप आधा किलो अगर महीने में अफोर्ड करते हैं तो फिर
और भी ज़्यादा बेहतर है। अब मैं समझता हूँ सारे लोग तो अफ़ोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक आम इंसान, गरीब इंसान, वो 1 महीने में आधा किलो ज़रूर ख़रीद सकता है। अगर फिर भी नहीं खरीद सकता तो मैं समझता हूँ उसकी हालत पर अल्लाह रहम फ़रमाए, अल्लाह ताला ग़ैबी मदद फ़रमाए। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी बात आप समझ पाए होंगे, और ऐसा फ़ल है कि हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में नाज़िल किया, यानी उतारा। नाज़िल से मुराद ये है कि उतारा इस दुनिया में, और ताकि इसे लोग खाएँ, और जन्नती फ़लों में से एक फ़ल है, तो हमें इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम